मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत में 10 महाविद्याओं का विशेषता और उत्पत्ति एवं सामान्य विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इधर कर थोड़ी सी। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बागला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति। महाविद्या के विषयों में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है, क्योंकि अनंत विराट को संक्षेप में शब्दाचरण करना अत्यधिक कठिन होता है। फिर भी इस लघु विधि द्वारा माँ जगदम्बा की कृपानुसार महाविद्याओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रथम महाविद्या की प्रथम माता काली हैं। इनकी मंत्र है क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों। दक्षिण काल की क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों स्वाहा। प्रथम महाविद्या काली के आद्य विद्या भी कहते हैं, क्योंकि इनकी 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान दिया गया है। इन्हें भगवान विष्णु की योग निद्रा भी कहते हैं। ये देवी नित्य और अजन्मा हैं, लेकिन देव कार्य संपन्न करने के निमित्त जब यह अभिन्न रूप में अवतरित होती हैं तब उसी रूप में जानी जाती। मैं आप लोगों के समक्ष दूसरा तारा माता, दूसरी महाविद्या तारा है। जब काली माता ने नीला रूप धारण किया तो यह तारा माता कहलाई। ये देवी तारक हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करती हैं तथा वाक सिद्धि वाली हैं, अतः इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। इन्हें उग्रा माता भी कहते हैं, उग्रतारिणी माता भी कहते हैं। कांगड़ा नामक स्थान पर जालंधर पीठ के रूप में बजेश्वरी देवी के नाम से सुशोभित हैं। इनकी मंत्र है ऐं ओं ह्रीं क्लीं हुं फट। तीसरी षोडशी माता हैं, इन्हें ललिता माता भी कहते हैं। ये देवी भी कालिका की भांति सिद्धियों की दात्री हैं। इन्हें भी श्री विद्या भी कहते हैं। आदि भवानी के नाम अनंत नाम तथा स्वरूपा हैं। इनका परम तेजस्वी रूप अभिन्न परिचय केवल इतना है कि आद्य महादेवी अपने 2 भेदों से प्रकट होती। श्याम वर्ण कालिका का रूप है और रक्त वर्ण महाविद्या षोडशी कहलाती। स्थान कामगिरी, जालंधर पीठ, प्रेरणागिरी, ये 3 स्थान हैं इनके। षोडशी का मंत्र है ऐं क्लीं सौं। दूसरा मंत्र है ऐं सौ क्लीं। तीसरा मंत्र है क्लीं ऐं सौ। चौथा है क्लीं सौ ऐं। चौथा भुवनेश्वरी माता जी हैं, जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी काली तथा गोपाल सुंदरी कहते हैं। काली चूंकि क्रिया शक्ति का प्रतीक बन करके आदि में शून्य रूप में स्थित है, विश्वातीत परात्पर के नाम से जानी जाने वाली काल की महाकाली काली को अधिकार विश्व से पहले है। अतः उन्हें आशा, आद्या तथा विश्व या सहारा करने वाली कालरात्रि भी कहते हैं। विश्व उत्पत्ति उपक्रम में षोडशी की सत्ता कार्यरत होती हैं। इस समस्त
भुवनों का संचालन करती हैं एवं मूल महाशक्ति भुवनेश्वरी हो जाती। माता भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम ह्रीं। सबसे छोटी एवं अत्यंत प्रभावशाली ह्रीं मंत्र है। दूसरी मंत्र ऐं ह्रीं भी है और तीसरी मंत्र ऐं ह्रीं ऐं है। पांचवी छिंद माता है। एक बार आद्य भवानी सहचरियों जया तथा विजया के साथ नदी में स्नान करने के निमित्त गई थी। उस स्थान पर स्नान करते हुए देवी के हृदय में सृष्टि निर्माण की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। इस इच्छा शक्ति की गरिमा के प्रभाव से देवी का रंग काला पड़ गया। वह स्वयं में मगन थी और समय भी अत्यधिक व्यतीत हो चुका था। दोनों सहचरियों जया और विजया उनसे बताया कि उन्हें भूख लगी है। देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात उन्हें स्मरण कराया कि वह भूखी हैं। तब देवी ने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया और उनके धड़ से रक्त की लहरें फूट पड़ी। देवी ने अपना कटा शीश अपने हाथ पर रख लिया। धड़ से प्रवाहित हो रहे रक्त को उनकी सहचरियों तथा स्वयं उनका मुख पीने लगा। भारत जो चिंतपूर्ति देवी के नाम से हिमाचल ऊना जिले में हैं और इनका भव्य मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इनका बड़ा भव्य मंदिर है और छिन्न मस्ता देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं भद्र भैरव चिन्ये हुंग हुंग फट स्वाहा। छठा त्रिपुरा भैरवी हैं। भैरवी जोगेश्वरी रूप उमा हैं तथा जगत को मूल भूत कारण हैं। शिव जी का मार्ग अवरुद्ध करके 10 विद्याओं ने 10 महादेवियाँ दर्शन देती हैं और शिव जी उनसे परिचय पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो पार्वती मैया कहती हैं अहम तू भैरवी भीमाम शंभो माम त्वम अभयम कुरु। अर्थात हे शिव, मैं स्वयं भैरवी रूप से आपको अभयदान देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। तो पार्वती ही भैरवी रूपा है। इनका वर्णन दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में है। इनका मंत्र है हसरे हस कलरिंग हस रऊ। हसरे हस क्लिस हस रऊ। धूमावती माता, 7वीं माता धूमावती हैं। ये अकेली हैं, दृष्टि गोचर होती हैं, अलक्ष्मी भी हैं। अलक्ष्मी का अर्थ अत्यंत दरिद्र और पति विहीन होने के कारण ये विधवा भी कही जाती हैं। परंतु मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये विधवा नहीं बल्कि कुमारी हैं। प्रतिज्ञा इन्होंने किया था कि मुझे युद्ध में जो जीतेगा उसे मैं अपना पति बनाऊंगी। लेकिन उनकी युद्ध अनेकानेक राक्षसों एवं अन्यों से हुआ। किसी ने उन्हें न जीत पाया न वो पति युक्त हुई। हिमाचल प्रदेश में प्रतीक्षा के अनुसार इन्हें कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाता है, इसीलिए कुमारी रह गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इस देवी का सिद्ध पीठ है। श्री ज्वालामुखी नामक स्थान पर है। इनका मंत्र है धुंग धुंग धूमावते स्वाहा। बांग्लामुखी अगला महाविद्या 8वां बांग्लामुखी है। मित्रों, बांग्लामुखी का बहुत बड़ा महत्व है। पौराणिक काल सतयुग में एक भीषण वायु रूपी तूफान उत्पन्न हुआ। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी
उससे जन धन सबकी पर्याप्त हानि होने लगी। भगवान विष्णु की बड़ी भारी चिंता उत्पन्न हुई। इस विषय में अन्य कोई उपाय न समझकर उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत हरिद्रा नामक स्थान पर जाकर के भवानी को प्रसन्न करने के लिए अपना साधना प्रारंभ किया। आवश्यकता अनुसार भवानी की प्रसन्नता, भवानी प्रसन्न होती हैं और परिणाम तथा आवश्यकता अनुसार देवी बांग्लामुखी के रूप में प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि उस तूफान को उन्होंने उस तूफान को समाप्त किया। ये देवी अपने साधकों को इच्छानुसार सर्व कामनाओं को पूर्ण करती है। यह शक्ति विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी कहलाती हैं तथा मंगलवार युक्त चतुर्दशी की दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो सकती है। इनकी मंत्र है ओम ह्रीं बांग्लामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धिम विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। अगली कड़ी में नवी महाविद्या मातंगी माता हैं। एक बार मतंग नामक ऋषि योगी ने सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने बस में करना चाहा और इस अभिलाषा से प्रेरित होकर के कदम्ब वन में एक विशेष तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या के पश्चात आकर्षण हुआ। उनकी श्रृंखला के अंतर्गत देवी ने नेत्रों से दिव्य तेज पुंज निकाला जो कि एक स्त्री के रूप में बदल गया। इनका श्याम वर्ण था। इन्हें मातंगी कहते हैं। कहने का मतलब यह है मातंगी ऋषि के घोर तपस्या के पश्चात एक शक्ति पुंज आता है और वो शक्ति पुंज से ही मातंगी स्त्री के रूप में बदल करके मातंगी देवी बन जाती हैं। और इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै नमः स्वाहा। अंतिम है 10वीं विद्या कमला। 10वीं महाविद्या कमला का लोक नाम लक्ष्मी है। इन्हें नारायणी भी कहते हैं। धूमावती एवं कमला में प्रतिस्पर्धा है क्योंकि धूमावती ज्येष्ठा एवं कमला कनिष्ठा है। धूमावती विधवा एवं दरिद्र हैं तथा भूखी माँ हैं। धूमावती और रोहिणी एवं आसुरी हैं। इसके विपरीत कमला सधवा हैं तथा इन्हें लक्ष्मी कहते हैं। ये रोहिणी हैं तथा इन्हें दिव्या माना जाता है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ये और ही पवित्र हैं एवं विष्णु जी की सहचरी पत्नी के रूप में हैं। इनका मंत्र है श्रीं। दूसरे मंत्र श्री कमला यही नमः। मित्रों, ये सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट रूप से विभिन्न नामों की महाविद्याओं की विवरण ये साथ इनका अन्य नाम एवं इनकी विशेषता तथा प्रत्येक माताओं के यंत्रों को भी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्रमशः आपको सर्वप्रथम महाविद्याओं के विभिन्न नामों की तालिका प्रस्तुत है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार 10 महाविद्याओं को जाना जाता है। अब मैं आपको एक एक माताओं के यंत्रों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं काली माता के यंत्रों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके समक्ष आपके लिए कल्याणकारी संभव है। दूसरा, मैं दूसरी माता का ये
तारा माता का ये यंत्र, श्री तारा माता का यंत्र, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। और इस मंत्र के बाद आपको श्री षोडशी माता का यंत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। षोडशी माता के बाद महाविद्या के चौथी माता भुवनेश्वरी हैं। भुवनेश्वरी माता का यह भुवनेश्वरी यंत्र है। पांचवी माता महाविद्या के कड़ी में आती हैं और इनका यंत्र आपको आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री छिन्न मस्तिका यंत्र, ये छिन्न मस्तिका माता का यंत्र है। वास्तव में यह बड़ी ही प्रभावशाली एवं बड़ा ही कल्याणकारी है। अगली कड़ी में आपको मैं श्री त्रिपुर भैरवी यंत्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये त्रिपुर भैरवी यंत्र आपके समक्ष जाएगा, आप इनका दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा, आप अत्यंत ही भाग्यशाली होंगे। सातवीं में श्री धूमावती माता का यंत्र है और यह यंत्र भी आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप इससे उचित लाभ ले सकें। प्रिय मित्रों, धूमावती के बाद आठवीं महाविद्या बंगलामुखी है। बंगलामुखी अत्यंत प्रभावशाली एवं अत्यंत फलदायी ये बंगलामुखी का यंत्र है। इस बंगलामुखी यंत्र का मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में ये माता जो प्रादुर्भाव हुआ है, इसी दिन अगर मंगल युक्त आपको अर्धरात्रि मिले तो यह यंत्र उस दिन आप सिद्ध कर सकते हैं। बांग्लामुखी मंत्र को थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको मैंने लिखा है, आप भी इसको लेके ओम ह्रीं बांग्लामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को भी मैं आपको सेवार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब लगता है कि आप अवश्य ही इसका लाभ प्राप्त करेंगे। नवी महाविद्या में मातंगी माता हैं और मातंगी ऋषि के कारण ये मातंगी माता प्राप्त हुई हैं, इसलिए मातंगी माता का यंत्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। अगला आपको कमला माता अंतिम 10 महाविद्या का यंत्र है। ये कमला माता श्री आर्थिक स्थितियों को अत्यंत मजबूत करने वाली माता, ये कमला माता का यंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत। मित्रों, मैंने अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी लेखनी से जितना परिश्रम एवं वैचारिकता को प्रस्तुत किया, लगता है कि आपको इस भारत की 10 महाविद्याओं का स्पष्ट ज्ञान होगा। और जब भी आपको संबंधित माता का बारे में स्पष्टीकरण लेना है तो विस्तार पूर्वक आप ले सकते हैं। इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। माता सदैव आपका कल्याण करेगी। मातेश्वरी शीघ्रवत आपके कल्याण के लिए तत्पर रहेगी। केवल माँ तो उसको तो मात्र केवल श्रद्धा और भक्ति प्रेम चाहिए। आपने जितना श्रद्धा भक्ति और प्रेम माता को प्रस्तुत किया, माँ तुरंत वो व्यवस्थित हो जाती है। आप देखते हैं, अगर माँ अपने चूल्हेदानी में रोटी बना रही है, उसका बच्चा कहीं थोड़ा दूर है, रो रहा है, और माँ वहाँ से कही बेटा मैं आई, और बच्चा रोना बंद करता है। माँ का प्यार, माता पिता च भगवन् ये तो मे दैवतम परम यद्भ्य कर्तव्यम तदेताभ्याम करोम्यहम्। इसके साथ साथ आप अगर अपनी माता पिता का सम्मान, सेवा, समर्पण करते हैं तो निश्चित ही ये भी माताएं आपसे प्रसन्न रहेंगी। जिस घर में महिलाओं का समादर नहीं होता है, उस घर में
माता दुर्गा का आवागमन भी नहीं होता है, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र के अनुसार यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब हम नारी का पूजन का अर्थ होता है उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का समादर करना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा स्त्री स्वरूपा हैं और स्त्रियों के प्रति जो अन्याय करता है माँ उसके पास किसी भी शर्त पर किसी भी क्षण नहीं जाती हैं। जय माँ जगदम्बा हिमातेश्वरी, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, महाविद्याओं का मंत्र 10 विद्याओं का अलग अलग मैंने प्रस्तुत किया है और आशा है कि इस मंत्र से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको कोटिशः धन्यवाद। या माँ जगदम्बा।